आप देख रहे हैं न्यूज आई7 लाइव। सबसे पहले सबसे तेज, अब एक नए अंदाज में। अपने क्षेत्र हरियाणा की पूरी खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बार बार हमें भी पता लग रहा था कि इसके अंदर गलत तथ्य यूज किए गए, गलत डॉक्यूमेंट यूज किए गए हैं। जो टेंडर फेक तरीके से और कुछ चुनिंदा अधिकारियों की मिलीभगत से अपने पसंदीदा लोगों को दिए गए। देखिए, हम भी इस पक्ष में हैं कि शहर के अंदर सफाई की व्यवस्था दुरुस्त हो, सारे काम प्रॉपर तरीके से चले, परंतु या तो आप इतनी ईमानदारी की अपनी छाती में ठोको कि हम पूरा काम साफ सुथरे तरीके से करते हैं। जो प्रक्रिया ऑनलाइन होती है उसमें आप ऐसे भ्रष्ट लोगों के साथ साठगांठ करके ये टेंडर अपने मनचाहे लोगों को अधिकारियों ने दिया। एक कल्याणी कोऑपरेटिव सोसाइटी है कोई चीका की, ये सारे उसके दस्तावेज हैं जो नगर परिषद थानेसर के अंदर इन्होंने लगाए। इसके अंदर हमारे पास हमने 3 सवाल पूछे थे इनसे। एक तो मैं आपको बताता हूं सिलसिलेवार। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सोमवार की सुबह लाडवा अनाज मंडी में कड़कड़ाती ठंड के कारण एक बेसहारा लड़की लकड़ी के खोखे में दर्द से कांप रही थी। कुछ लोगों ने डायल 112 पर मौके पर पुलिसकर्मियों को बुलाया और उस लड़की को पुलिस के हवाले किया। मौके पर पहुंचे एएसआई दिनेश कुमार ने लाडवा सरकारी अस्पताल से एम्बुलेंस को बुलाकर उस बीमार लड़की को एम्बुलेंस के द्वारा लाडवा के सरकारी अस्पताल में उपचार के लिए भेजा। उन्होंने कहा कि यह लड़की बेसहारा है और सर्दी के कारण इसकी तबीयत बिगड़ गई है, जिसको उपचार के लिए लाडवा के सरकारी अस्पताल में भेज दिया गया है। रिपोर्ट अजय ठाकुर, न्यूज आई7 लाइव, स्टेट हेड हरियाणा। 112 पे कॉल आई थी हमारे पास, तो हम मौके पे पहुंच गए। जो लड़की का नाम मानसी है, ये इसके 2 भाई और भी अभी अनाथ है, जिसको बीमारी की बहुत रिक्वायरमेंट थी। टांग से चैलेंजर था, जो मौके पे एम्बुलेंस मंगवाई और एम्बुलेंस में भिजवाया है इसको। कहाँ पे भिजवाया इसको? कहाँ पे भिजवाया इसको? CSC लाडवा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सेवादार महाराज श्याम सिंह चौहान निज मंदिर पुजारी सेवक परिवार खाटू धाम कुरुक्षेत्र पहुंचे। यहाँ पर समस्त श्याम प्रेमी परिवार ने किया भव्य स्वागत, जिसमें संस्था के सभी मेंबर शामिल रहे। गौरव गुप्ता, अजय गोयल, पंकज सिंगला, शिवम गुप्ता, हर्ष, 92 भक्त लोग शामिल रहे। ये पुजारी तो है ही वहाँ पर खाटू श्याम धाम में, पर वहाँ खाटू श्याम जी के भजन भी गाते हैं और भक्तों को खाटू श्याम के भजन गाकर उन्होंने माहौल को भक्तिमय बनाया। रिपोर्ट अजय ठाकुर, न्यूज आई7 लाइव, स्टेट हेड हरियाणा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बाबा सैन भगत सभा एवं ठाकुर धर्मशाला की कार्यकारिणी भंग होने के बाद शनिवार को भी प्रशासक चार्ज नहीं ले पाए। प्रशासक नियुक्त किए गए रोडवेज के जीएम अशोक मुंजाल शनिवार दोपहर 12 बजे के बाद एक लगातार दूसरे दिन पदभार संभालने के लिए सैन धर्मशाला पहुंचे, तो इस बार भी सभा कार्यालय बंद मिला। उन्होंने मौके पर निवर्तमान प्रधान को फोन किया तो उनका फोन बंद आया। जीएम की ओर से इसकी सूचना ईमेल के माध्यम से उपायुक्त को दी गई। ईमेल में उन्होंने बताया कि वे 2 दिनों से सैन धर्मशाला जा रहे हैं, लेकिन यहाँ सभा का कार्यालय बंद मिल रहा है और निवर्तमान प्रधान भी नहीं मिल रहे। प्रशासन अशोक मुंजाल से सैन समाज के बुद्धिजीवियों ने आग्रह किया कि वे मंगलवार को पदभार संभालें। इसके बाद जीएम की ओर से सहमति दर्ज कराई गई। वहीं निवर्तमान महासचिव देवी दयाल के नेतृत्व में शनिवार को प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि 31 दिसंबर 2021 को HCS अधिकारी जीएम अशोक मुंजाल को प्रशासक नियुक्त किया गया। इसके बाद वे 2 बार पदभार संभालने के लिए धर्मशाला आ चुके हैं, लेकिन निवर्तमान प्रधान द्वारा टालमटोल की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि इसके पीछे का कारण उनके द्वारा किया गया भ्रष्टाचार है, समाज को गुमराह किया जा रहा है। निवर्तमान प्रधान ने बार बार प्रशासक को यही बात कही है कि वह कहीं बाहर है, जबकि वह अपने गांव में ही होता है। वहीं उन पर यह भी आरोप लगाए गए कि 27 अप्रैल 2021 को सभा भंग होने के बाद भी वह अब तक सभा की गाड़ी निजी तौर पर प्रयोग में ला रहा है, जो कि गैर कानूनी है। रिपोर्ट अजय ठाकुर, न्यूज आई7 लाइव, स्टेट हेड हरियाणा। वो एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पर आया नहीं है, मैं गुप्ता जी थे।
इसके बाद ये एसआर के पास चले गए। एसआर की 3 पेशी लगी। 28 तारीख को एसआर महोदय ने ये कहा कि हमने यहाँ पर स्टे नहीं दे रखा और जिला रजिस्ट्रार इसके बारे में सक्षम है। जो भी जिला रजिस्ट्रार कार्रवाई करेगा वो इस दफ्तर को भी मानेगा। जिला रजिस्ट्रार द्वारा 31/12/2021 को यहाँ पर HCS अधिकारी श्री अशोक मुंजाल जी को, जो GM रोडवेज मौजूदा हैं, उनको यहाँ पर प्रशासक के तौर पर लगा दिया गया। प्रशासक के तौर पर लगाने के उपरांत वो यहाँ पर धर्मशाला में 2 बार आ चुके हैं और फोन पर बात हुई थी कि इसका चार्ज दिया जाए धर्मशाला का, परंतु पवन कुमार जो निवर्तमान प्रधान है उस द्वारा इसकी टालमटोल की जा रही है। मुझे ये 4 तारीख को ऑर्डर मिले थे, उसके बाद मैं 3 दिन छुट्टी पे था जी। तो उसके बाद जैसे कल चार्ज लेने गए तो कल वो नहीं थे। उनका मतलब उनसे बात हुई मेरे PA की, तो उन्होंने कहा कि वो किसी काम से ज़रूरी बाहर गए हो तो वो शाम तक या कल अपना आकर चार्ज दे देंगे। तो आज भी हम फिर चार्ज लेने गए तो मतलब चलो कोई बात नहीं, कल इसलिए छोड़ दिया, चलो कई बार बंदा बाहर होता है। तो आज भी जैसे लेने गए तो वो अभी तक नहीं थे और उनका फ़ोन भी ऑफ था। लेकिन हम रास्ते में आ रहे थे तो इतना फ़ोन आया किसी उनके नोन का कि वो कहीं गए हुए हैं, रास्ते में आ रहे हैं और वो 1:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में इनेलो नेत्री कलावती सेन के गांधीनगर स्थित घर पर देर रात शरारती तत्वों ने किया हमला। घर के तोड़े शीशे। DC और SP के संज्ञान में आया पूरा मामला हरियाणा के कुरुक्षेत्र का, जहां पर गांधीनगर सबसे बदनाम एरिया माना जाता है। अक्सर आए दिन इस क्षेत्र में बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देने में बदमाश जरा भी संकोच नहीं करते। इस क्षेत्र में सरेआम अवैध शराब, स्मैक, हेरोइन, अफीम, गांजा का बेखौफ कारोबार चल रहा है। जरा सी बात पर नशेड़ी किस्म के शरारती तत्व हत्या जैसी वारदात को अंजाम दे देते हैं। जहां पर जरा सी बात पर कुछ नशेड़ी किस्म के 10-15 युवकों ने इनेलो की वरिष्ठ नेत्री कलावती सेन के घर पर हमला बोल दिया। अज्ञात युवकों ने घर के शीशे, CCTV कैमरे और बिजली का मीटर को भी तोड़ दिया। घर पर मौजूद नेत्री के पति और बेटी ने भी घर में छिपकर अपनी जान बचाई। पत्रकारों से बातचीत करते हुए इनेलो नेत्री कलावती सेन ने बताया कि बीते दिन उनके घर के पास कुछ नशेड़ी युवक खुले में पेशाब कर रहे थे। वहां से गुजरने में उन्हें परेशानी हुई। इतना कहकर अपने बेटे के साथ ब्रह्मसरोवर पर रोजाना की तरह सैर करने के लिए निकल गए। इसके बाद उनके पति ने फोन पर बताया कि घर पर कुछ युवकों ने हमला कर दिया है। उन्हें मात्र टोकने के चलते उन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि 10 से 15 नशेड़ी किस्म के बदमाश युवकों ने उनके घर पर तोड़फोड़ की। घर के बाहर लगे CCTV कैमरे, खिड़कियों के शीशे और बिजली के मीटर को बुरी तरह से तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि उनके पति और बेटी ने घर के अंदर छिपकर अपनी जान बचाई। उन्होंने बताया कि इस मामले की शिकायत थाना कृष्णा गेट को सौंपी गई है। इसके साथ ही कुरुक्षेत्र उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक को भी लिखित शिकायती पत्र देकर मामला संज्ञान में डाला गया। उन्होंने पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि क्षेत्र में लगातार आपराधिक घटनाएं, वेश्यावृत्ति, अवैध शराब, नशा, तस्करी, लूटपाट और हत्या जैसी वारदात होती रहती हैं, जिसके कारण क्षेत्र के लोग काफ़ी दहशत में रहते हैं। ऐसे में इस क्षेत्र में एक स्थायी तौर पर पुलिस चौकी का निर्माण किया जाना चाहिए ताकि इन आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। बता दें कि पिछले कुछ सालों से इस क्षेत्र में मामूली कहासुनी पर 4 से ज़्यादा हत्याएं हो चुकी हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों की मांग इस क्षेत्र में स्थायी तौर पर पुलिस चौकी स्थापित करने की है। रिपोर्ट अजय ठाकुर, निज सिविल लाइव, स्टेट हेड, हरियाणा। मेरा नाम कलावती सेन, इंडियन नेशनल लोकदल की पूर्व प्रत्याशी और कीर्तिनगर की स्थायी निवासी हूँ और लगातार 17-18 सालों से इसी एरिया में हम लोग रहते हैं। और ये तो आए दिन मेरे पास लोग इकट्ठे होकर आते हैं कि मैडम जी हमारा घर लूट लिया गया, हमारे पत्थरबाजी चल रही है। हम फिर भी यही सोचते थे कि प्रशासन कुछ करेगा, परंतु अब आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि भी प्रशासन कुछ जानलेवा हमला जो आपके ऊपर हुआ है, किस जगह की घटना है? ये कीर्तिनगर की घटना है। ये मेरे घर के ऊपर हमला हुआ है। बिल्कुल। क्या मामला हुआ यहाँ पे? यहाँ पे जैसा कि मैम ने बताया कि कुछ 2-3 लड़के यहाँ पे नशे में की हालत में थे, यहाँ बाथरूम करने लगे। मैडम ने उनको रोका ही था कि उन्होंने इनके साथ बातचीत करी और ये अपने घूमने चले गए। उसके बाद ये काफ़ी 10-15 इकट्ठे होके आए। इन्होंने इनके घर के ऊपर पथराव किया और कैमरे वगैरह तोड़े।
लगातार यहाँ पर आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, तो क्या कुछ लोगों की भी मांग है कि चौकी यहाँ स्थापित? हाँ, चौकी यहाँ पे खुलनी चाहिए। यहाँ पे नशा और वेश्यावृत्ति का ज़्यादा चाल चलन, हम इसकी कई बार कंप्लेंट कर चुके हैं।